हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3 की एसएसटी का चैप्टर 1 जिसका नाम है ब्रिक्स एंड बिल्डिंग्स। ब्रिक्स मतलब ईंट एंड मिस और ब्रिक्स मिस बिल्डिंग्स मिस इमारतें। इसका मतलब होगा ईंट और इमारतें। दोस्तों ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको मैं बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आप वीडियो में बने रहें। ऊपर दोस्तों ये थोड़ा-सा लिखा है, मैं बता देता हूँ इसका मतलब क्या होगा, शायद ये आपके स्कूल में ना भी बताया जाए, सो बने रहें वीडियो में। Clay is not only molded into beautiful pots and other items, मिट्टी से सिर्फ खूबसूरत बर्तन और अन्य वस्तुएं ही नहीं, बल्कि it can also be used to build houses, schools and even entire cities. बल्कि इसे घर, स्कूल और एक पूरा शहर भी बनाया जा सकता है। Clay can be shaped into strong, sturdy bricks that form the walls of the buildings and build structure. दोस्तों मिट्टी से मजबूत और टिकाऊ ईंटें बनाए जाते हैं जो इमारतों की दीवारें और जिससे उनका ढांचा बनता है या फिर मजबूत ढांचा खड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये थोड़ी सी ड्राइंग वगैरह करनी है। मुझे लगता है कि ये आप लोग अपने से खुद कर लेंगे क्योंकि इसमें कुछ करना है नहीं। तो यहाँ से चैप्टर होता है हमारा शुरू। एवरी बिल्डिंग यू सी इज मेड ऑफ मेनी डिफरेंट मटेरियल्स। जो भी बिल्डिंग आप देखते हैं वह कई सारे सामग्रियों से मिलकर बना हुआ होता है या बनी हुई होती है। दोस्तों बिल्डिंग मीन्स होता है इमारत, ओके। एंड और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स इज द ब्रिक, और उन्हीं में से सबसे महत्वपूर्ण एक सामग्री है ईंट। ठीक है दोस्तों, ईंट, ब्रिक मीन्स होता है ईंट, ओके। ब्रिक्स आर लाइक द बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट हेल्प क्रिएट स्ट्रॉन्ग वॉल्स एंड फ्लोर्स। ईंट ईंट बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे होते हैं जो मजबूत दीवार और फर्श बनाने में मदद करते हैं। आगे दोस्तों, हाउ आर ब्रिक्स मेड, ईंट कैसे बनाए जाते हैं या फिर ईंट कैसे बनते हैं। ब्रिक्स आर मेड थ्रू अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग 4 मेन स्टेप्स। दोस्तों ईंट बनाने के 4 मेन चरण हैं, इस तरह से हम बोल सकते हैं, या फिर ईंट मेन 4 चरण में बनाए जाते हैं। पहला पॉइंट है क्ले डिगिंग एंड प्रिपरेशन, मिट्टी की खुदाई और उसकी तैयारी। ब्रिक्स आर मेड फ्रॉम क्ले, ईंट मिट्टी से बनते हैं। अ नेचुरल मटेरियल फाउंड बाय डिगिंग द अर्थ, एक प्राकृतिक सामग्री जो जमीन को खोद कर प्राप्त होती है। डिगनेस होता है खोदना, ओके। द क्ले इज केयरफुली डग, मिट्टी को सावधानी से खोदा जाता है। क्लीन्ड, साफ किया जाता है। और और मिक्सड विद वाटर अंटिल इट बिकम्स सॉफ्ट एंड स्मूथ, और इसमें पानी मिलाया जाता है जब तक कि यह मुलायम और चिकनी न हो जाए। मेकिंग इट इजी टू शेप, जिससे इसको आकार देने में आसानी हो सके। आगे दोस्तों मोल्डिंग। मोल्डिंग का मतलब होता है किसी चीज को सांचे में ढालना, ठीक है, सांचे में ढालना, उसको मोल्डिंग बोलते हैं। द सॉफ्टन्ड क्ले इज pressed into rectangular blocks using special molds to ensure each brick is the right size and shape। दोस्तों बड़ा सेंटेंस है लेकिन मैं ब्रेक करके समझाता हूँ। तो उस जो सॉफ्ट एंड जो मुलायम और जो चिकनी मिट्टी है उसको एक आयताकार ब्लॉक में दबाया जाता है, जिससे और जो उसका मोल्ड होता है, जो उसका सांचा होता है, वो स्पेशल होता है, जिससे कि उस ईंट का आकार और उसकी साइज, मतलब उसकी आकृति एक जैसी रहे, बराबर रहे। ड्राइंग ड्राइंग मीन्स होता है सुखाना। आफ्टर मोल्डिंग, मोल्डिंग मीन्स होता है उसमें से क्या बोलते हैं, सांचे में से निकलने के बाद द सॉफ्ट एंड फ्रेजाइल ब्रिक्स आर स्प्रेड आउट इन लार्ज ओपन स्पेस अंडर द सन टू ड्राई अंटिल दे बिकम फर्म। दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि सांचे में से निकलने के बाद जो मुलायम और कमज़ोर ईंट होते हैं उनको बाहर बड़े स्पेस में धूप में तब तक सुखाया जाता है जब तक वे मजबूत न बन जाएं। फर्म मीन्स होगा मजबूत। फायरिंग, अब दोस्तों बात हो रही पकाने की, ईंट को पकाने की। वंस ड्राइड, सूखने के बाद द ब्रिक्स आर प्लेस्ड इन अ kiln एंड फायर्ड एट हाई टेम्परेचर। दोस्तों सूखने के बाद ईंटों को भट्टियों में रखा जाता है और
इन्हें बहुत ज़्यादा तापमान पर पकाया जाता है। दोस्तों टेम्परेचर मिस होता है, तापमान आपको तो पता ही होगा। आगे, दिस बेकिंग प्रोसेस मेक्स द ब्रिक हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। और यह उसे पकाने की प्रक्रिया जो है ईंट को मजबूत और कठोर बनाती है। रेडी फॉर यूज इन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में यूज होने के लिए, इस्तेमाल होने के लिए। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों एक केस स्टडी है, मुझे लगता नहीं कि आपको स्कूल में इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए मैं इसको थोड़ा रफली जल्दी जल्दी में समझाऊंगा, देख लेना एक बार। इन रामगढ़ में अ फैमिली वाज एक्साइटेड टू बिल्ड देयर न्यू होम। एक परिवार अपना नया घर बनाने के लिए काफी उत्सुक था। दे वांटेड अ हाउस दैट वुड बी स्ट्रॉन्ग एंड सेफ, सो दे डिसाइडेड टू यूज ब्रिक्स। वे एक ऐसा घर चाहते थे जो मजबूत हो और सुरक्षित हो, इसलिए उन्होंने ईंटों का इस्तेमाल करने का सोचा। फर्स्ट, पहले दे मेट मिस्टर रवि, अ लोकल ब्रिक मेकर। तो सबसे पहले उन्होंने एक मिस्टर रवि से मिले, जो कि एक ईंट बनाने वाले थे, स्थानीय ईंट बनाने वाले थे। मिस्टर रवि वाज नोन फॉर मेकिंग ग्रेट ब्रिक्स, और वो महान मतलब सॉरी अच्छे ईंट बनाने के लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट, फिर द फैमिली वर्क विद मिस आरती, अ स्किल ब्रिक लेयर फ्रॉम द विलेज। उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही कुशल राजमिस्त्री मिस आरती के साथ काम किया। एज सी वर्क, शी फॉलोड द हाउस प्लान टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज जस्ट राइट। और जैसे कि वो काम करती थी, उन्होंने जो घर का प्लान था, घर की योजना को फॉलो किया, मतलब घर की योजनाओं का पालन किया, जिससे सब कुछ सही था। बिल्डिंग अ हाउस इज नॉट जस्ट अबाउट पुटिंग ब्रिक्स टुगेदर। घर बनाना सिर्फ ईंटों को जोड़ना ही नहीं, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू स्टे सेफ ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट। यह भी दोस्तों, कंस्ट्रक्शन साइट का मतलब होता है निर्माण स्थल। ओके, तो निर्माण स्थल पर सुरक्षित रहना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जरूरी है। दैट्स वेयर मिस्टर सुनील द सेफ्टी ऑफिसर केम इन। जहाँ पर मिस्टर सुनील, जो कि सुरक्षा ऑफिसर हैं, सुरक्षा अधिकारी हैं, आते हैं। मिस्टर सुनील मेड श्योर एवरीवन वोर प्रोटेक्टिव गियर्स लाइक हेलमेट, ग्लव्स एंड स्टडी शूज टू कीप देम सेफ। और उन्होंने सुनिश्चित किया कि हर कोई सुरक्षात्मक गियर्स जैसे कि हेलमेट, दस्ताने और मजबूत शूज, जूते पहने हुए थे, जिससे कि वे सुरक्षित रह सकें। ही ऑल्सो पुट अप वार्निंग साइंस। और उन्होंने चेतावनी के निशान भी लगाए। दोस्तों ये है ना, एक एक निशान है, साइन है, तो इसी प्रकार के उन्होंने चेतावनी के निशान लगाए। एंड चेक दैट द स्कैफोल्डिंग वाज सेफ एंड सिक्योर। और ये भी चेक किया कि जो स्कैफोल्डिंग थी, स्कैफोल्डिंग मतलब दोस्तों होता है, ये क्या होता है, वो बाइट जो बांधते हैं ना घर बनाने के समय, बांस की मैं फोटो लगा दे रहा हूँ, ये वाली, कि वो भी सुरक्षित और अच्छी थी, मतलब सिक्योर थी। आगे, एज द हाउस बिगेन टू लुक लाइक अ रियल होम, द फैमिली विजिटेड साइट ऑफन। जब वह घर, मतलब जो बना हुआ जो घर था, वो एक अच्छे घर की तरह लगने लगा, तो परिवार वहां पे जाने लगा। दे वर amazed to see how the clay bricks had turned into strong walls. वे इस चीज को देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि कैसे मिट्टी से बने ईंटें मजबूत दीवार में तब्दील हो गए। They watched as the roof was placed and the doors and windows were installed. वे देख रहे थे कि कैसे छत बनाई जा रही है और दरवाजे और खिड़कियां लगाए जा रहे हैं। फाइनली, आखिरकार, their beautiful new brick house was ready. आखिरकार उनका नया खूबसूरत और ब्रिक हाउस मतलब ईंटों का घर तैयार था। द फैमिली वॉज वेरी ग्रेटफुल टू मिस्टर रवि फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्ग ब्रिक्स, टू मिस आरती फॉर हर एक्सीलेंट वर्क एंड टू मिस्टर सुनील फॉर कीपिंग एवरीवन सेफ। परिवार क्या बोलेंगे, परिवार मिस्टर रवि का बहुत खूब बढ़िया ईंटें बनाने के लिए, मिस आरती के अच्छे काम के लिए, और मिस्टर सुनील को सबको सुरक्षित रखने के लिए शुक्रगुजार था। They were excited to move into their new house, knowing it was built with care and attention to safety. जो परिवार था, वो अब अपने नए घर में जाने के लिए तैयार था, ये जानते हुए कि घर को सुरक्षा और ध्यान से बनाया गया है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, इसको इंग्लिश को दुनिया में बोलते हैं पैरा जंपल। मैं करवा देने वाला हूँ, काफ़ी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पूछा गया कि सबसे पहले कौन सा आएगा, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, चौथे पे, देखते हैं। ठीक है,
द ब्रिक्स आर प्लेस्ड इन kiln एंड बेक्ड एट हाई हीट। नहीं, ये तो पहले नहीं आएगा। तो क्ले मिक्सचर इज ये भी नहीं आएगा। यस दोस्तों, सबसे पहले मिट्टी को खोदेंगे। ओके, दूसरी बात उसमें पानी मिलाएंगे और उसमें डालेंगे। फिर उसको क्या बोलते हैं, स्प्रेड करेंगे तीसरे नंबर पे, और फिर फाइनली चौथे नंबर पे, ये चौथा है ठीक है, चौथे नंबर पे उसको भट्ठी में डालेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ हाउसेस। टाइप्स ऑफ हाउसेस मीन्स घरों के प्रकार, घरों के मकान। व्हेन बिल्डिंग हाउसेस, जब घर बनाए जाते हैं, पीपल ऑल्सो यूज वेरियस मटेरियल्स बिसाइड्स ब्रिक्स। लोग ईंट के अलावा भी बहुत सारी सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट मटेरियल्स हैव देयर ओन स्पेशल क्वालिटीज। अलग अलग सामग्रियों के अपने अलग अलग खूबियां होती हैं। दीज मटेरियल्स हेल्प मेक बिग होम्स स्ट्रॉन्ग। ये सामग्रियां घरों को मजबूत, सेफ, सुरक्षित एंड कंफर्टेबल और आरामदायक बनाने में मदद करते हैं। बेस्ड ऑन द मटेरियल्स यूज्ड, हाउसेस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन टाइप्स, कच्चा एंड पक्का हाउसेस। ठीक है, तो सामग्रियों के इस्तेमाल के हिसाब से हम घरों को दो मेन भागों में बांट सकते हैं। पहला है कच्चा और दूसरा है पक्का। ठीक है। कच्चा हाउसेस मतलब कच्चा घर, सबको पता है कच्चा घर क्या होता है। आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कच्चा हाउसेस आर मेड फ्रॉम नेचुरल एंड लोकल मटेरियल्स। कच्चा घर प्राकृतिक और स्थानीय सामग्रियों से मिलकर बनता है। सच है, जैसे कि मड मिट्टी, स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मीन्स होता है पुआल, बम्बू बांस एंड हैच मीन्स फूस, सॉरी थैच लिखा है, थैच, थैच मीन्स फूस। कच्चा हाउसेस आर कॉमनली फाउंड इन रूरल एरियाज। कच्चा मकान रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मड हाउसेस मीन्स मिट्टी के घर। मड हाउसेस आर बिल्ड यूजिंग मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड वाटर। दोस्तों, इस मड हाउस घरों का इस्तेमाल ना मिट्टी और पानी में मिलाकर कर, सॉरी हाउसेस आर बिल्ड यूजिंग, यस, मिट्टी और पानी के मिश्रण से बनाते हैं। द सॉफ्ट मड इज स्प्रेड इनटू वुडन फ्रेम्स फ्रॉम फ्रॉम द वॉल। ठीक है, तो इस मिट्टी का सबसे पहले हम लकड़ी के ढांचों पर क्या बोलते हैं लगाते हैं या फिर पलस्तर करते हैं। द रूफ माइट बी मेड ऑफ थैच और बम्बू, और इसके छत बांस से या फिर फूस से बनाया जाता है। मड हाउसेस आर इफेक्टिव एट कीपिंग कूल इन हॉट वेदर एंड कॉमन इन मेनी विलेजेस। दोस्तों, ये जो मिट्टी से बने हुए घर होते हैं वे गर्मी के मौसम में ठंडा रखने में ठंडा होते हैं, और कई सारे गांव में कॉमन है, मतलब कई सारे गांव में आम है। आम मतलब सामान्य रूप से मिल जाते हैं। आगे दोस्तों, स्ट्रॉ हाउस, सॉरी स्ट्रॉ हट्स। स्ट्रॉ हट मीन्स वही फूस की, सॉरी पुआल की झोपड़ी। अ स्ट्रॉ हट इज अ सिंपल टाइप ऑफ हाउस मेड यूजिंग स्ट्रॉ। सिंपल है दोस्तों, जो स्ट्रॉ से मतलब जो पुआल से बनी झोपड़ी होती है वो काफ़ी सिंपल होती है, जो पुआल से बनी होती है। These huts are common in villages and are built using materials that are easy to find in nature. ये घर गाँव में मतलब ये झोपड़ियाँ गाँव में आम है मतलब साधारण है, हर जगह मिलती हैं, और इनके जो मटेरियल्स होते हैं, इनकी सामग्रियाँ जो होती हैं वे प्रकृति में आसानी से हमें मिल जाती हैं। समटाइम्स कभी कभी मड इज यूज टू प्लास्टर द वॉल्स। कभी कभी लकड़ियों से सॉरी कभी कभी मिट्टी से दीवार पे इसका प्लास्टर कर देते हैं, मेकिंग द हट स्ट्रॉन्गर एंड कीपिंग इट कूल इनसाइड, जिससे उसकी दीवारें मजबूत हो जाती हैं और यह अंदर से ठंडा रहता है। आगे दोस्तों, बाम्बू हट्स, ओके, मतलब कि बांस से बनी हुई झोपड़ी। अ बाम्बू हट इज अ टाइप ऑफ हाउस मेड मोस्टली फ्रॉम बम्बू। दोस्तों, बम्बू की झोपड़ी जा ज़्यादातर बांस से बनी होती है। फिर यहाँ पे बम्बू के बारे में बताया गया है। अ टॉल स्ट्रॉन्ग प्लांट दैट ग्रोस वेरी क्विकली। एक लंबा और मोटा पौधा जो बहुत ही जल्दी उगता है। बम्बू हट्स आर ऑफन फाउंड इन एरियाज वे बम्बू ग्रोस इन अबंडेंस लाइक फॉरेस्ट रीजन्स। अगला सेंटेंस, दोस्तों, बांस से बनी झोपड़ियाँ वहाँ पे पाई जाती हैं जहाँ पर बांस बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं। अबंडेंस मीन्स बहुत ज़्यादा।
लाइक इन फॉरेस्ट रीजन, जैसे कि जंगली क्षेत्रों में। मेड फ्रॉम अ मिक्स ऑफ सॉइल एंड वाटर विद थैच और बम्बू रूप। सिंपल है दोस्तों, मड हाउस ऐसा होता है। अगला, लार्ज बिल्डिंग्स विद मेनी फ्लैट्स इंक्लूडिंग स्काई क्रेपर्स इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, अपार्टमेंट होता है ऐसा। तीसरे में बम्बू हट भर देना और चौथे में भर देना बंगलो। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। स्पेशल हाउसेस मीन्स, स्पेशल मीन्स क्या होता है? स्पेशल मीन्स खास, हाउसेस मीन्स घर, कुछ स्पेशल घर भी होते हैं, ठीक है। उसमें से एक है स्टिल्ट हाउस। अ स्टिल्ट हाउस इज अ टाइप ऑफ हाउस बिल्ट ऑन टॉल wooden or bamboo poles known as stilts to keep it above the ground or water। दोस्तों थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है, मैं ब्रेक करता हूँ। तो दोस्तों, स्टिल्ट हाउस वे घर होते हैं जो बांस या फिर लकड़ी या फिर बांस के पोल्स पर यानी खम्भों पर बनाए जाते हैं और उन्हें हम स्टिल्ट हाउस के नाम से जानते हैं। यह घर को जमीन से या फिर पानी से, एक घर जमीन या फिर पानी से ऊपर होते हैं। These houses are often found in areas that flood frequently or in region with heavy rainfall। ये घर उस एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बाढ़ आती है या फिर बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है। ओके, आगे, हाउस बोट्स। दोस्तों हाउस बोट है, पता है, ये नाव पे घर, नाव घर जिसको शायद हम हिंदी में बोलते हो, मुझे हिंदी इसकी नहीं पता है, बट आप नाव घर बोल सकते हैं। ओके, अ हाउस बोट इज ए फ्लोटिंग होम बिल्ट ऑन बोट। दोस्तों नाव घर एक बहता हुआ घर है जो नाव पे बना होता है। पीपल लिव इन हाउस बोट्स इन रिवर्स, लेक्स और कोस्टल एरियाज। लोग इन नाव घरों में नदियाँ, झील और या कोस्टल एरिया मतलब तटीय एरिया में रहते हैं, तटीय क्षेत्र में रहते हैं। दीज आर मेड अप ऑफ वुड एंड मेटल। ये लकड़ी या फिर धातु से बने हुए होते हैं। हाउस बोट्स आर मोस्टली फाउंड इन केरला एंड जम्मू एंड कश्मीर इन इंडिया। भारत में ये जो नाव घर हैं ज़्यादातर जम्मू और कश्मीर या फिर केरल में पाए जाते हैं। टेंट्स, टेंट मीन्स होता है दोस्तों तंबू। अ टेंट इज अ पोर्टेबल टेम्पररी शेल्टर मेड फ्रॉम फैब्रिक। दोस्तों टेंट एक पोर्टेबल, पोर्टेबल मीन्स होता है जिसे हम कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। तो टेंट तंबू एक कहीं भी ले जाने योग्य टेम्परेरी मीन्स कुछ समय के लिए बनाया हुआ घर होता है जो कपड़े से बना होता है। दीज आर मोस्टली मेड ऑफ कैनवास। ये कैनवास से ज़्यादातर बने होते हैं। टेंट्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर कैंपिंग और बाय पीपल हु मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। दोस्तों टेंट का मतलब तंबुओं का इस्तेमाल हम कैंपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। कारवान, अ कारवान इज अ मोबाइल होम। दोस्तों कारवान एक चलता हुआ घर है, मोबाइल का मतलब यहाँ पे चलता हुआ होगा, ठीक है। तो कारवान एक चलता हुआ घर है। इट इज इक्विप्ड विथ बेसिक लिविंग फैसिलिटीज लाइक बेड, किचन एंड bathroom, making it ideal for travel, campaigning and living। इसमें कुछ बुनियादी ज़रूरतें होती हैं जैसे कि बेड में बिस्तर, रसोई, किचन और बाथरूम, जो इसको यात्रा के लिए या फिर कंपेनिंग के लिए या फिर रहने के लिए भी आदर्श बनाती हैं, अच्छा बनाती हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, वुड एंड स्टील। यह एल्यूमिनियम, वुड मीन्स लकड़ी या फिर स्टील से, और स्टील से बना होता है। दोस्तों हमारा अगला और आखिरी वाला है इग्लू, शायद आखिरी है। इग्लू होता है दोस्तों बर्फ का घर, पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी। एन इग्लू इज डूम शेप्ड हाउस मेड एंटायरली ऑफ ब्लॉक्स ऑफ स्नो। दोस्तों डोम शेप का मतलब होगा शंकुकार, ठीक है, मतलब ये जो है गोला सा, ठीक है, डोम शेप्ड। तो इग्लू एक डोम शेप घर होता है जो पूरी तरह से बर्फ से बना हुआ होता है। Igloos are traditionally built in regions where snow is abundant and the temperature is very low। इग्लू उन जगहों पर बनाए जाते हैं जहाँ पर बर्फ बहुत ज़्यादा होती है और टेम्परेचर मतलब तापमान बहुत ही कम होता है। द मेन बिल्डिंग मटेरियल ऑफ एन इग्लू इज स्नो। दोस्तों इग्लू का जो सबसे महत्वपूर्ण बिल्डिंग मटेरियल है वे बर्फ है। आई थिंक दोस्तों खत्म हो गया आपका चैप्टर। यस दोस्तों, आई थिंक यस दोस्तों, इन माय ओपिनियन चैप्टर इज बीन एंड, बट देख लेते हैं थोड़ा सा, ये गलत सही वाला है, कर लेते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेकिंग ब्रिक्स? प्रिपरेशन ऑफ क्ले। विच टाइप ऑफ हाउस इज बिल्ड यूजिंग बम्बू हट? पक्का हाउसेस आर कॉमनली फाउंड इन सिटीज। इज कॉमनली यूज टू बिल्ड टेंट्स।
कैनवास। दोस्तों करवा दिया मैंने फटाक से, ये भरने वाला है, ये भी भर लो, बहुत आसान है। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग सॉफ्ट क्लिंग टू हार्ड ब्रिक्स आर कॉल्ड मोल्डिंग। ठीक है, आगे अबाउट हाउस फ्लोटिंग बोट भर लेना इसमें। एंड इग्लू इज मेड इंटायरली ब्लॉक्स ऑफ स्नो। ठीक है, कार्बाइन आर कॉमनली यूज्ड फॉर कंपेनिंग विथ बेसिक लिविंग फैसिलिटीज। दोस्तों यहाँ पे ना एक चीज़ मैंने गलती की है, यहाँ पे एस लगाना भूल गया है मैंने, एस लगा दिया मैंने, बाकी सब सही है। ठीक है, आगे ट्रू और फॉल्स वाले पे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ब्रिक्स इन्वॉल्व स्प्रेडिंग देम इनटू, नहीं दोस्तों ये फॉल्स, सॉरी गलत सही वाला नहीं, ट्रू फॉल्स वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ। पक्का हाउसेस आर कॉमनली फाउंड इन रूरल एरियाज, फॉल्स। एफ लिख देना यहाँ पे भी। अ स्ट्रॉ हाउस इज मेड फ्रॉम स्ट्रॉ एंड समटाइम्स, यस दोस्तों ये हो जाएगा ट्रू। द टेंट्स आर परमानेंट शेल्टर, ये हो जाएगा फॉल्स। सॉरी मैंने यार फॉल्स लिखना है भाई, फॉल्स, एफ लिखना है, एफ। दोस्तों एफ एक्चुअली मैं कर्सिव में लिखने की कोशिश कर रहा था, इसलिए गड़बड़ा गया है, बाकी तो ठीक है। आगे दोस्तों ये आपके क्वेश्चन आंसर है थोड़े से, उसको मैं दूसरे साइड पे, आई मीन दूसरे पेज पे लेके चल के करवा देता हूँ, बस जस्ट गिव मी ए सेकेंड। दोस्तों ये रहा उसका क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रिक्स फ्रॉम क्ले। सिंपल है कि मिट्टी से ईंट बनाने की प्रक्रिया को बताओ। दोस्तों आंसर जाहिर सी बात है, 4 प्रक्रिया है तो आंसर थोड़ा बड़ा तो होगा ही होगा। सो ये रहा आंसर। ब्रिक्स आर मेड फ्रॉम क्ले इन 4 मेन स्टेप्स। ईंटों को, सॉरी मिट्टी से ईंटों को 4 मेन चरणों में बनाया जाता है। पहला है क्ले डिगिंग एंड प्रिपरेशन, मिट्टी की खुदाई और उसकी तैयारी। क्ले इज डग फ्रॉम द अर्थ, मिट्टी को जमीन से खोदा जाता है, साफ किया जाता है। मिक्स विद वाटर टू मेक इट सॉफ्ट, और इसमें पानी मिलाया जाता है इसको सॉफ्ट, इसको मुलायम या फिर इसको चिकना करने के लिए। नंबर दूसरा मोल्डिंग, मोल्डिंग मतलब वही सांचों में डालना। द सॉफ्ट क्ले इज प्रेस्ड इनटू रेक्टेंगुलर शेप्स यूजिंग मोल्ड्स, मोल्ड्स मीन्स होता है सांचे, तो उस चिकनी मिट्टी को एक आयताकार सांचों में डालकर दबाया जाता है। तीसरा नंबर है ड्राइंग, ड्राइंग में सुखाना। द शेप्ड ब्रिक्स आर ड्राइड इन द सन अंटिल फॉर्म, जब तक वे इन शेप्ड मीन्स वो जो ईंट होते हैं उनको, मतलब जो मोल्ड से जो सांचे से निकले हुए ईंट होते हैं उनको धूप में सुखाया जाता है जब तक वे मजबूत ना हो जाएं। और चौथा वाला है फायरिंग मीन्स पकाना। द ड्राई ब्रिक्स आर बेक्ड इन अ किल्न एट हाई टेम्परेचर टू मेक देम हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। और फिर चौथे नंबर पे इन ईंटों को एक भट्टी में पकाया जाता है जिससे वे मजबूत और कठोर हो सकें। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कच्चा हाउस एंड अ पक्का हाउस। ठीक है, इसका आंसर भी थोड़ा बड़ा ही होगा, जाहिर सी बात है। सबसे पहले दोस्तों लिखना कच्चा हाउस, फिर लिखना मेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल्स लाइक मड, स्ट्रॉ, बम्बू और थैच। ये प्राकृतिक सामग्रियों से बनते हैं जैसे कि लकड़ी, पुआल, बांस और फूस। टेम्पररी, लेस स्ट्रॉन्ग, कॉमन इन रूरल एरियाज। और ये दोस्तों टेम्परेरी होते हैं, मतलब ज़्यादा समय तो चलते नहीं हैं और कम मजबूत होते हैं और रूरल एरिया में कॉमन होते हैं। अब हमारा दूसरा है पक्का हाउस, इसको लिखना मेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स लाइक ब्रिक्स, सीमेंट, कंक्रीट। ये मजबूत सामग्री जैसे कि ईंट, सीमेंट और कंक्रीट से बनाए जाते हैं। ये परमानेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और सिटी और नगरों में काम आम होते हैं, कॉमन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन 2 टाइप्स ऑफ यूनिक हाउसेस एंड डिस्क्राइब द प्लेस वेयर दे आर यूजुअली फाउंड। दोस्तों 2 टाइप के खास घरों की बात करो, बताओ जो और कहाँ में पाए जाते हैं। दोस्तों नंबर 1 है इग्लू, मेड अप स्नो ब्लॉक्स, जो बर्फ के ब्लॉक से बना होता है। फाउंड इन वेरी कोल्ड स्नोवी रीजन लाइक द आर्कटिक। और ये आर्कटिक जैसे बहुत ही बर्फीले और बहुत ही ठंड क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरा है दोस्तों स्टिल्ट हाउस। स्टिल्ट हाउस वही जो बांस के ऊपर बना होता है ना, बिल्ट ऑन टॉल वुडन और बम्बू पोल्स अबव वाटर और फ्लड प्रोन लैंड। और दोस्तों स्टिल्ट हाउस को बाढ़ और बाढ़ मतलब बाढ़ प्रभावित, यार हिंदी नहीं बोल पा रहा हूँ गाइस, बाढ़ प्रभावित इलाकों में बनाया जाता है। फाउंड इन एरियाज विथ हेवी रेनफॉल्स और फ्रीक्वेंट फ्लडिंग लाइक पार्ट्स ऑफ असम एंड केरला। और इसको
असम और केरला के क्षेत्रों में बनाया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ और बहुत ही ज़्यादा पानी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज ए स्टिल्ट हाउस हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्लडिंग? इसका आंसर है, इस दोस्तों क्वेश्चन का मतलब होगा कि स्टिल्ट हाउस जो है बाढ़ से कैसे बचाता है। अ स्टिल्ट हाउस इज बिल्ट ऑन टॉल पोल्स अबाउट द ग्राउंड। स्टिल्ट हाउस लंबे खम्भों पर जमीन से ऊपर बनाया जाता है। ड्यूरिंग फ्लड्स, बाढ़ के दौरान, वाटर flows underneath the house without entering it, keeping the people and their belongings safe and dry. बाढ़ के दौरान पानी इसके नीचे से निकल जाता है जिससे लोग और उनकी सामान बिलोंगिंग्स मीन्स उनकी सामान सुरक्षित और सूखी रहती हैं। दोस्तों अभी क्वेश्चन 1 है, ये इसका क्वेश्चन है, ठीक है। मैं नीचे एक बार आप लोगों को दिखा दूं जिससे आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। कहाँ गई फाइल? दोस्तों इसका वाला है, एक सेकंड गाइस, जस्ट गिव मी सेकंड, सॉरी। कहाँ गया भाई? ये वाला जो है ना दोस्तों, ये इसका जो क्वेश्चन है ना, माया वेंचर्ड इनटू अ फॉरेस्ट एंड वगैरह वगैरह, इसका जो क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ पे मैं करवाने जा रहा हूँ, तो प्लीज बी विथ मी, बने रहे वीडियो में। एंड हियर यू गो। तो क्वेश्चन 1 है, हाउ डज द शेप ऑफ टीपी हेल्प इन डिफरेंट वेदर कंडीशन? दोस्तों टीपी का आकार कैसे मौसम के अलग अलग मौसम के कंडीशन में, मतलब मौसम की परिस्थितियों में मदद करती हैं। द कोन शेप ऑफ द टीपी कीप्स द फैमिली वार्म ड्यूरिंग कोल्ड। दोस्तों इसका जो टीपी का जो क्या बोलते हैं कोन होता है, जो शंकु आकार होता है, वह ठंडियों में परिवार को गर्म रखने में मदद करता है। नाइट्स बाय टैपिंग हीट इनसाइड, जिसमें क्या बोलते हैं, जिसमें गर्मी इसके अंदर फंस जाती है। इट आल्सो स्टेबल इन विंड एंड इजी टू सेट अप और मूव इन डिफरेंट वेदर। और दोस्तों ये बनाना काफ़ी आसान है और अलग मौसम में मूव करना भी इसमें काफ़ी आसान होता है। क्वेश्चन दूसरा है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर होम्स टू सूट देयर सराउंडिंग्स? घरों को उनके आसपास की जगहों के हिसाब से क्यों होना चाहिए? इसका आंसर है, होम्स मस्ट सूट देयर सराउंडिंग्स टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम लोकल वेदर। दोस्तों घरों को उनके आसपास के सराउंडिंग्स जैसा ही होना चाहिए क्योंकि वह लोगों को उनके लोकल स्थानीय मौसम में मदद करता है। यूज़ अवेलेबल मटेरियल्स, और जो मटेरियल्स यूज होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। एंड फिट द लाइफस्टाइल ऑफ द टीपी सॉरी फिट द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल, और यहाँ के रहने वाले लोगों की लाइफ स्टाइल में फिट बैठते हैं। दिस मेक्स देम सेफर, मोर कंफर्टेबल एंड प्रैक्टिकल टू लिव इन। यह उन्हें सुरक्षित और ज़्यादा आरामदायक और उनके लिए क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल होता है उनके रहने के लिए ऐसे घरों में। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग नेचुरल मटेरियल्स टू बिल्ड होम्स? दोस्तों नेचुरल मटेरियल्स मतलब प्राकृतिक सामग्रियां क्या हैं घर बनाने के लिए, मतलब प्राकृतिक सामग्रियों से बनाए हुए घर के फायदे क्या हैं? दोस्तों इसका आंसर होगा, नेचुरल मटेरियल्स आर इको फ्रेंडली। दोस्तों नेचुरल मटेरियल जो हैं इको फ्रेंडली होते हैं, सस्ते होते हैं और आसानी से मिल जाते हैं। और अक्सर प्रोवाइड गुड इंसोल्यूशन, और अक्सर हमें अच्छी इंसोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि गर्मी में ठंडा और ठंडी में गर्म, ये काफ़ी अच्छी बात होती है। दे आर ऑल्सो सेफ फॉर हेल्थ एंड सस्टेनेबल, वे हमारी हेल्थ के लिए अच्छे भी होते हैं और लंबे समय तक चलते भी हैं। तो दोस्तों ये हो गया आपका चैप्टर 1 खत्म। अब आगे कल अगली वीडियो में हम, कल तो नहीं, अगली या फिर परसों अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर कहीं कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ पूछ लें। चैप्टर चैप्टर थोड़ा बड़ा था इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो इसको प्लीज़ पूरा देखिएगा। ओके दोस्तों, टाटा बाय बाय।